कौन सा आला दीन का चिराग है कि एक बंदा 2.5 साल तक एक वजारत में कोई कामयाबी नहीं दिखा सका, तो अब 2.5 साल के बाद आपने कहा पुत्रा तो उठ के थे आ जा, यानी अब दूसरी वजारत में वो कामयाब हो जाएगा। चूंकि हमारी गंदम की पैदावार भी अभी इम्कान से जो हमने तखमीन लगाया था उससे कम होने की उम्मीद है, शुगर पहले ही कम थी, कपास पहले ही कम थी, वजह नजर आ रही है। बार बार इमरान खान साहब बंदे वही हैं, चीजें बस कलमदान बदल जाते हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समीना, ये मैं तो उसे कह सकता हूँ कि एक अलमिया ही है। अच्छा, 32 महीने में आप ये देखिए कि 7वीं बार वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं। यस। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सा कानून है, कौन सी पॉलिसी है? मान लिया कि वज़ीर आज़म साहब आपको मुकम्मल हक है अपनी टीम के चुनने का, लेकिन मुझे ये बता दें कि वो कौन सा आला दीन का चिराग है कि एक बंदा 2.5 साल तक एक वजारत में कोई कामयाबी नहीं दिखा सका, तो अब 2.5 साल के बाद आपने कहा पुत्रा तो उठ के थे आ जा, यानी अब दूसरी वजारत में वो कामयाब हो जाएगा। शिबली फराज साहब क्या साइंसदान है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत वो चला लेंगे? और चौधरी फवाद साहब, हमारे दोस्त चौधरी फवाद साहब, उनको आप वो पहले वजीर इत्तलात और नशरियात थे, आपने क्यों उनको हटाया था? अगर तो कारकर्दगी की बिना पे हटाया था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए हटाया था, तो फिर अब आपने बुरी परफॉर्मेंस वाले को दोबारा क्यों लगा दिया? और अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, किसी और वजह से हटाया था, तो फिर इंतहाई नॉन प्रोफेशनल काम आपने किया कि अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद उनको हटा दिया। बिल्कुल ठीक। तो खुसरो बख्तियार साहब की बात सुन लें भाई, नैब के हवाले से उनकी इंक्वायरियां, मामलात, फिर चीनी स्कैंडल में उनकी शुगर मिलने, ये सारी चीजें, एक तरफ आपका बयानिया कुछ और होता है, दूसरी तरफ अमल आपका कुछ और होता है। अब आपने सनतो पैदावार का ही उन्हें मिनिस्टर लगा दिया है, इंडस्ट्रीज का, यानी खुल के खाओ। तो बात ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी गौर तलब है। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब आखिर करना क्या चाहते हैं। आपके नजदीक कंफ्यूज्ड हैं क्या? असल में प्रॉब्लम ये है कि देखें, वो शायद समझते हैं कि बार बार ये तब्दीलियां करके वो मरकज में बेहतर कारकर्दगी कर लेंगे, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा, उनका एडवाइजर, उन्हें ये नहीं समझाता कि इस तरह कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। कारकर्दगी बेहतर होगी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उनकी कारकर्दगी बेहतर होने से, उसका रिफ्लेक्शन मरकज पे भी पड़ेगा। अब वो जहां तब्दीली करनी चाहिए वहां तब्दीली कर नहीं रहे, वहां पे हमारे हरदिल अजीज वसीम अकरम प्लस जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो 7-7 बार सेक्रेटरीज बदलते जा रहे हैं, कमिश्नर बदलते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी मिनिस्टर को ये पता ही ना हो, वो समझे कि पता नहीं 2 दिन बाद मुझे बदल देना है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी गौर तलब है। चलिए हिलाली साहब से भी जानते हैं। हिलाली साहब, आपके नजदीक बार बार तब्दीली करने से वाकई एक कन्फ्यूजन नहीं फैल जाती है? ना लगने वाले को पता है मैंने पता नहीं कितनी देर इस वजारत में रहना है, ना उसके अंडर काम करने वालों को पता है। नहीं, देखिए, आपने ये फील्डिंग की एनालॉजी की थी, तो मैं भी कहता हूँ कि ये फील्ड प्लेसिंग जो होता है वो मुख्तलिफ बैट्समैन के लिए और मुख्तलिफ वक्त के लिए मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को आदमी को अगर आप मिड ऑफ भेज दें, उसको पूरा मैच वो मिड ऑफ पे ही रहे। नो, उसकी ज़रूरत होती है सिली मिड ऑफ पे आ जाए, लॉन्ग ऑन पे चले जाए। माने कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक आदमी एक ही जगह हर वक्त टिके रहे। इट डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरियात क्या है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में एक्चुअली हुआ ये है कि एक बड़ा चेंज हुआ है, वो हुआ है फाइनेंस का। और वो किस लिए हुआ था वो वी ऑल नो। उनके कोई कंप्लेंट्स थे हफीज शेख से, जो अच्छा आदमी था, बहरहाल वो सोचते थे कि ये आदमी अब मेरे पॉलिसीज़ को, बल्कि उसके पॉलिसीज़, हम सब के पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता था ठीक तरीके से। इसका rapport नहीं था प्रेस के साथ, ये बिल्कुल चुपचाप बैठा होता था। जब ज़रूरत ये थी कि लोगों को बताएं पैसे कीमतें क्यों बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है, उनके साथ जम के बात करें। नो, वो तो अपना बैठा हुआ था एज एन IMF मैन। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा चेंज, जब उसको चेंज किया, मेजर चेंज, तो आप फिर शौकत साहब को लाए, अ गुड मैन, अ स्ट्रांग मैन, ऐसा आदमी जो बोथ साइड्स ऑफ द हाउस, माने शहबाज शरीफ का काफी गहरा दोस्त है ये, और आसिफ जरदारी का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, और
अनवर मजीद की जो बैगमैन है अनवर जरदारी साहब का, उनके बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हुई। सो ही हैज वेरी गुड रिलेशंस। एक दूसरी बात है जो मुझे अच्छा लगा इस आदमी के बारे में कि ही मेड नो बोन्स, एक स्ट्रांग मैन, अपना माइंड, ही स्पीक्स हिज माइंड। आने के साथ पहले इंटरव्यू में उसने ये कह दिया कि ये सब बकवास कंडीशनैलिटीज है IMF के, और हमारे जो साहब हैं हफीज शेख साहब, इन्होंने जो ये सब एक्सेप्ट किया है ये गलत किया है। हम भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, दुनिया भी यही कहते हैं। चले हिलाली साहब आपकी बात, हिलाली साहब आपकी इस बात को मैं इस बात पे है, लेट मी फिनिश। हाँ, दूसरी बात सर, एक बंदे को छोड़ देना, आगे चलें। लेट मी जी। Why should I go यार? एक आदमी जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्यों ये इम्पोर्टेंट है। आप मुझे जाके क्या हमाद अजहर से बात करवाना चाहते हैं या शिबली जो साइंस मिनिस्ट्री में चले गया उसके बारे में बात कराना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, why this man is मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वही बेटे वो चले जाते हैं फिर ब्यूरोक्रेसी में, जी, वही चले जाते हैं दूसरी ब्यूरोक्रेसी में, जी, और वही चले जाते हैं हुक्मरान बन जाते हैं। और तीसरी भी ब्यूरोक्रेसी है, नाम नहीं ले रहे हम, लेकिन तीसरी भी है। हाँ नहीं, वो मैंने दूसरी कह दी ना। जी, तो तब्दीली सरकार की हुकूमत है और ऐसे मौके पर रिपोर्ट आई है तो उनका तो फर्ज बनता है कि इस पर काम करें और इसका सद्देबात करें। देखिए तब्दीली सरकार का तो कोई समझ में उनको आ नहीं रही है। अभी उन्होंने अपना वजीर शौकत तरीन को बनाया है, वजीर खजाना। जी जी। तो अब अच्छा, वो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। अब वो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो रोहित हिलाल कमेटी के गैर एलानिया वो सरबरा भी होते थे। बहरहाल भाई देखो भाई, बात ये है दैन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है फवाद चौधरी ने, लेकिन दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब तो नहीं कर रहा ना, जब से बाजवा साहब ने उस पर पहले से किया था। पहले से रोहित हिलाल कमेटी का उन्होंने रोहित का ऐलान पहले से कर दिया था। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो बात भी आप हो, लेकिन आप ये फवाद चौधरी ने सीखा बहुत है जी। आप उसको कई दफ़ा, क्योंकि उसको कई तरह झटके मिले हैं, और जनरल जो कमर बाजवा ने उसको एक दफ़ा कहा था जी, तो उसके बाद से वो बहुत धीमा पड़ा है। और इस वक्त जो है वो मीडिया में किसी वोकर आदमी की ज़रूरत है जी, वो शिबली फराज की ज़रूरत नहीं है। वज़ारत इत्तलात ठीक है जी, उनके लिए जी। लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि वज़ीर ख़जाना, तो हुकूमत अभी तक यही डिसाइड नहीं कर सकी कि भाई कौन सी टीम बनेगी और कौन काम करेगा। ये काम पहले दिन हो जाना चाहिए था, और वो काम अभी तक उसने जो आदमी रखे हुए हैं, अब जो आप बता रहे हैं तादाद उनकी, शौकत तरीन को वज़ीर खाना और रेवेन्यू को लमदान दिया है, जबकि हमाद अजहर को तवानाई की दे दी है, उमर अयूब को इकोनॉमिक अफेयर दिया है जी, और खुसरो बख्तियार को सनत पैदावार का देने का फैसला किया है, और फवाद चौधरी को इत्तलात और शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी कर दी। तो अब ये कोई तब्दीली नहीं की है, सिर्फ ये है कि रद्द बदल किया है बस, और कोई लेकिन अब शौकत तरीन साहब के लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे शौकत तरीन बहरहाल उसने बड़ी सख्त जबान बोल के आया है, और उस पर जब बड़ी तनकीद भी हुई है जी, लेकिन ये है कि वो बात जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको मालूम है, शौकत तरीन से हमें वाकिफ है। और जब तक एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारी सनत है, से आप रिलेटेड सारी सनतें हैं, हम उस पे तवज्जो नहीं देंगे, चूँकि हमारी गंदम की पैदावार भी अभी इम्कान से जो हमने तखमीन लगाया था उससे कम होने की उम्मीद है। शुगर पहले ही कम थी, कपास पहले ही कम थी, अब आगे देखें क्या होता है। भाई शुगर में देखिए कमी नहीं थी, इन्होंने बदमाशी की है, पहले उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया और फिर उसके बाद में कमी पैदा कर दी, और सब्सिडी भी ले ली और आवाम से पैसे भी निकलवा लिए दुगने। हाँ तो वो शाफिया में शामिल है ना, जो जाहिर है जो देखे सियासत पे जो पैसा खर्च करता है वो सवाब के लिए नहीं कर रहा है, खुद वजीर आजम का फरमान है। बात नहीं है, सवाब की बात ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि आवाम का कोई आदमी था, एक MQ बनी थी जी, वो फिर गैरों की निकली, वो जो एक गरीब तबके से बनी थी। बदकिस्मती है कि उन्होंने माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली, बस ये मसला हो गया।